को आज पढ़ना है रसायन विज्ञान का पार्ट 2 रासायनिक समीकरण का। देखिए इसमें नंबर 1 कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा को शरीर से मुक्त करते हैं या बाहर करते हैं, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसे अभिक्रिया जो मनुष्य के शरीर के द्वारा ऊष्मा को मुक्त करते हैं या बाहर करते हैं, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब बोल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बाहर निकल रही है, तो इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 आपस में कराते हैं तो CO2 प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग के शरीर से जो गैस निकल रही है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब सब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, तो इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड या 2NO प्राप्त होता है। तो इसे अर्थात जो मनुष्य के शरीर से ऊष्मा के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से O2 का निर्माण होता है। तो जब कोई मनुष्य या जीव शरीर के अंदर गैस को प्रवेश करते हैं तो उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। अर्थात जिसमें ऊष्मा शरीर से बाहर होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिनमें ऊष्मा शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लाफिंग गैस होती है, जो हंसाने वाली गैस, जब उसको शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो ऊष्मा शरीर से क्या होती है, बाहर निकलना प्रारंभ कर देती है। ऊष्माक्षेपी में 45 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें 27 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो किसी कम क्रियाशील वाले तत्व को या यौगिक को अधिक क्रियाशील वाले तत्व यहाँ विस्थापित करती है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कॉपर की अभिक्रिया जिंक सल्फेट से कराते हैं तो जो कॉपर होता है यह कम क्रियाशील होता है, जिंक अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो कॉपर सल्फेट तथा जिंक प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कम क्रियाशील को अधिक क्रियाशील यहाँ विस्थापित या प्रतिस्थापित करने क्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो, और इलेक्ट्रॉन में कमी हो, तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O, जब इसमें अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें ऑक्सीजन क्रिया 2 है जबकि हाइड्रोजन क्रिया सिंगल है, तो कराते हैं अभिक्रिया तो H+OH प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया को हम लोग कराते हैं तो इसमें ZnO+CO2 प्राप्त होता है। अर्थात जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। तो जब कोई धातु वायु तथा नम जल के संपर्क में आने पर लोहा या धातु धीरे धीरे खराब हो जाता है तो इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब जो संक्षारण होते हैं, संक्षारण के बचाव के लिए पेंट लगाते हैं, प्राइमर का तेल, ग्रीस, एस्गलेट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो जैसे जब कोई अचार, ब्रेड, मक्खन, घी या खाद्य वाले पदार्थों को रखते हैं, यदि इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा प्रवेश हो जाती है तो वह वस्तु धीरे धीरे खराब हो जाती है, अर्थात उसमें गंध आने लगती है। तो गंध आने की क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अब आगे देखते हैं संक्षारण जो बचाव था, इसमें पेंट लगाते हैं, प्राइमर का तेल, ग्रीस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब विकृत गंधिता जब कोई खाद्य पदार्थ, खाने वाली जो पदार्थ होती है उसमें ऑक्सीजन गैस प्रवेश हो जाने से खाने वाली वस्तु धीरे धीरे खराब होती है तो इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। वीडियो को लाइक से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए धन्यवाद।